समस्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास का सार समुच्चय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पावन गाथा आप सुन लो को बैठे हुए हो। कल हमने भागवत की महिमा बताई थी। भागवत जीवों का कल्याण कैसे कैसे करता है। जब तक किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और श्रद्धा जब उत्पन्न नहीं होती विश्वास भी नहीं आता है। श्रद्धा विश्वास के बिना भक्ति प्रकट नहीं होती, और भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत वाणी रूपी भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। उसी भागवत का विस्तार 12 स्कंदों में किया गया है। भागवत मूल ग्रंथ में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 10 प्रकरण हैं। ध्यान देना, मूल में जो भागवत है वो भागवत मात्र 4 श्लोकों वाली है। भागवत का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो एक ही श्लोक में है। आगे की जो 3 श्लोक हैं वो आकांक्षा पूर्ति है। प्रथम श्लोक में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निराकरण ही आगे के 3 श्लोक हैं। भागवत एक ही श्लोक में पूरी हो जाती है। जब ब्रह्मा सृष्टि रचने को तैयार थे, नारायण के कृपा प्रसाद से घबरा गए ब्रह्मा। जब पिछले कल्पों का उन्होंने दर्शन किया अपनी समाधि स्थिति में, जगत के जीवों को मोह ग्रसित होते देखा ब्रह्मा ने, ब्रह्मा की घबराहट बढ़ गई। प्रभु, जगत के जीव जिस तरह से मोह में जकड़ जाते हैं, एक दूसरे को अपना मान बैठते हैं और सर्वनाश कर लेते हैं, अनंत कोटि जन्मों के लिए जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्या यही दुर्गति मेरी न हो जाए? मैं भी बेटा पैदा करूंगा। जैसे दुनिया के लोग बेटा पैदा करते हैं फिर मोह में जकड़ जाते हैं, बेटे को अपना मानते हैं, घर मकान को अपना मानते हैं, यदि वो उनका है नहीं, किंतु मोह के कारण वो मान बैठते हैं और इसी मान्यता के कारण उनका पुनर्जन्म होता है। कर्मों का देवता लोग मृत्यु काल में पूरी तरह से हिसाब लगाते हैं। कोई भी जीवात्मा जब शरीर छोड़ने लगता है, आधा घंटे पहले सारे जिंदगी के कर्मों का हिसाब लगेगा महाराज। यूं ही नहीं मर जाओगे, बाल की खाल निकाली जाएगी। आधा घंटे पहले कर्म का पूरा हिसाब लगाने के बाद देवता तुम्हारी आत्मा को किस रास्ते से निकलना है उस रास्ते का निर्धारण करेंगे। 101 मार्ग हैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा के निकलने के। कितने रास्तों का पता है आपको? किस मार्ग से तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकलेगी ये कुछ पता है? भागवत इसी विशुद्ध ज्ञान का एक समुच्चय है, हमको उसका बोध कराता है। ब्रह्मा घबरा गए थे कहीं हम भी मोह में न जकड़ जाएं सृष्टि बनाने के बाद, इसलिए प्रभु ऐसा कोई दिव्य ज्ञान विज्ञान हो हमको प्रदान करें। हाँ, हजारों सृष्टियां बनावें, हजारों बेटे बनावें, किंतु मोह न होवे। नारायण ने ब्रह्मा पर कृपा की।
ब्रह्मा से नारायण कहने लग गए, ओ ब्रह्मा, मैं तुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुम्हारे अंदर कभी त्रिकाल में मोह जागृत होगा ही नहीं। मोह तुम्हारे हृदय को कभी नहीं ग्रसित होगा। और जानते हो ये मोह क्या है? बाबा तुलसी से पूछा गया, बोले आपके अनुभव में मोह क्या है? तो तुलसी ने कहा, बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला, हो जाते उपजही नाना शूला। सारी व्याधियों की यदि जड़ है तो मोह ही है। मोह शब्द मोह वैचित्य धातु से बना है, चित्त की विपरीत अवस्था। तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को जगत के प्राणी पदार्थों को जिस रूप में मानना चाहिए था यथार्थ रूप में, वैसा न मान करके अयथार्थ रूप में मान लेना, इसी का नाम मोह है। हम आप ही लोगों से पूछते हैं, 100 वर्ष पहले गौरास ऐसी थी क्या? पक्का है? अरे 100 तो बहुत बोल दिया हमने, 50-30 साल पहले भी ऐसी नहीं थी। और हम चैलेंज से कहते हैं 100 वर्ष के बाद क्या गौरास ऐसी रहेगी? जहाँ घर है वहाँ घूरे बन जाएंगे, जहाँ घूरे हैं वहाँ घर बन जाएंगे। 100 वर्ष बाद वो कंडीशन आने वाली है। जिन लोगों को तुम अपनी आंख से अभी देख पा रहे हो, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। वर्तमान काल की जो परिस्थिति समाज की है, इस समाज की परिस्थिति को बदलाने वाले भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर के रीति रिवाज, तुम्हारे घर की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं को बताने वाला भी 100 साल बाद कोई नहीं रहेगा। बहुत विलक्षण विसंगति हो जाएगी। जानते हुए भी कि ये सब सर्वनाश होने वाला है, सबका दृश्यमान जगत अदृश्य में जा रहा है, संसार विनाशी है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, फिर भी हमारे दिल से हम उसको क्षणभंगुर नहीं मान रहे। दुनिया के लोगों को मरते देख रहे हैं। हमारे परिवार के ही 50 लोग मर गए, किंतु खुद को अमर मना मान बैठे हैं। हम तो नहीं मरेंगे, मौत हमारे लिए नहीं बनी। इसी को कहते हैं मोह। इस मोह के कारण जीवात्मा भटक जाता है। ब्रह्मा से नारायण ने कहा, ओ नारायण, ब्रह्मा तुम हमारे इस दिव्य ज्ञान को लो। क्या गजब का ज्ञान दिया! जो ज्ञान दिया जिससे मोह स्पर्श नहीं करता है, उसी ज्ञान का नाम भागवत। क्या था वो ज्ञान? बोले अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवाशमेवाग्रे, भगवान कहते हैं, ओ ब्रह्मा सुनो सुनो, ये जब दुनिया नहीं बनी थी, ये पर्वत पहाड़ नदियां समुद्र नहीं थे, पेड़ पौधे रूख राई नहीं थे, आकाश पाताल सूरज चांद नहीं था, तो कौन था? केवल मैं ही मैं था। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जब सृष्टि नहीं बनी थी तब मैं ही मैं था, मेरे अलावा कोई दूसरा न था। और ये सृष्टि जो बन गई है, इस सृष्टि के रूप में कौन है? बोले सृष्टि के रूप में भी मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। और सुनो ब्रह्मा, यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि जब प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, दुनिया जब खत्म हो जाएगी, तब भी मैं ही मैं शेष रहूंगा, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। बस यही भागवत ज्ञान है। जगत के पहले मैं ही था, जगत के रूप में भी मैं ही दिख रहा हूँ, जगत नहीं रहेगा तब भी मैं ही शेष रहूंगा। इसलिए उपनिषदों को कहना पड़ा,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। निमित्त कारण भी मैं ही हूं, उपादान कारण भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही। ब्रह्मा को नारायण ने समझाया है, जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी थी, घड़ा जब बन गया तब भी वो घड़ा मिट्टी का ही रहा। क्या सोना चांदी का बन गया? अरे आप लोगों ने घड़े का खूब उपयोग किया है, आप कभी घड़े को देख करके ऐसा नहीं बोलते ये लोहे का है, तांबे का है, चांदी का है। काय का घड़ा है? बोले मिट्टी का। मिट्टी के घड़े में तो पानी भर लो। घड़ा बनने पर मिट्टी घड़ा बन गई, फिर भी मिट्टी रहा वो। अच्छा, घड़ा जब हम उपयोग कर लेते हैं फूट जाता है, तो फूटने के बाद क्या सोना चांदी बन जाता है? उसके जो ठीकरे बगड़ जाते हैं वो मिट्टी तो रहता है। जैसे घड़े के पूर्व में मिट्टी था और घड़े के रूप में भी मिट्टी है और घड़े के फूटने में भी मिट्टी है, ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के पूर्व में भी परमात्मा, सृष्टि के रूप में भी परमात्मा, और सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाए, मर मिट जाए, तब भी परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। एक बात बताओ, आपको एक बात पूछते हैं, मिट्टी से घड़ा है या घड़े से मिट्टी है? ये छोटा बच्चा नादान बता देगा। मिट्टी से घड़ा है ना, घड़े से मिट्टी तो नहीं है। घड़े के मरने के बाद क्या मिट्टी मरती है? मिट्टी नहीं मरती। घड़े के मरने के बाद, घड़े के नष्ट होने के बाद मिट्टी मरती नहीं है। ऐसे ही जगत के मरने के बाद परमात्मा मरता नहीं है। जगत माने शरीर, ये सारा विश्व ब्रह्मांड तो जगत है ही है, किंतु तुम्हारा जो शरीर है यही जगत है। शरीर के मरने, जैसे घड़े के मरने पर मिट्टी नहीं मरती, ऐसे ही शरीर के मरने पर तुम्हारे अंदर जो चैतन्य परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो नहीं मरती। मिट्टी से घड़ा बना है, न कि घड़े से मिट्टी बनी। बस हो गया बोध, ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। ब्रह्मा ने प्रश्न दूसरा कर दिया, बोले महाराज जब परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ है दुनिया के रूप में, पर ये दुनिया क्यों दिख रही है, तुम क्यों नहीं दिख रहे? यदि भगवान ही भगवान सब कुछ बन गए, पर्वत पहाड़ नदियां समुद्र दिशाएं काल अग्नि जल वायु आकाश सूरज चांद सब भगवान ही बन गए, तो फिर तुम क्यों नहीं दिखते? ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं सब? इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दूसरा श्लोक सुनाया। ये भागवत का दूसरा श्लोक शंका समाधान का है। भगवान कहते हैं, बोले तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमो। वो ब्रह्मा सुनो, तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो चीज है उसको छुपा दे, जो नहीं है उसको दिखा दे, इसी का नाम माया है। परमात्मा है उसको छुपा दिया, माया के कारण ये जगत दिख रहा है। जगत भगत कुछ है नहीं, माया के कारण जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, बोले हमारी सार बात हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं। शिष्य बोले बताओ महाराज। शंकराचार्य कहने लग गए, बोले श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम दुगंध कोटि। बोले करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, हजारों अध्यायों में, उस बात को हम आधे श्लोक में बताना चाहते। श्लोक बोले महाराज बताओ।
तो आधे श्लोक में शंकराचार्य आगे क्या कहते हैं, बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, जगत झूठा है। माया के कारण दिख रहा है, जैसा अंधेरे में रस्सी में सांप दिखने लग जाए। यद्यपि रस्सी सांप नहीं है, किंतु अंधेरे में रस्सी पड़ी है और कोई व्यक्ति उसको देखे तो उसको सांप के डर से डर जाता है। सांप के देखने में जो घबराहट होती है, पसीना निकलता है, मौत का भय लगता है, वैसा ही अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखने से हो जाता है। संसार का कोई भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ कि रस्सी को कोई सांप बना दे। बन सकता है? रस्सी कभी सांप बन सकती? बना ही नहीं सकती। किंतु कमाल देखो उस अंधकार का कि अंधकार ने रस्सी को सांप बना दिया। बन गई है नहीं? आप तात विराट जाते हो, बमूरा का ठूंठ खड़ा है, ऐसा लगता है कि भूत ही बैठा है, और जैसे ही भूत की भावना आई वो ठूंठ लंबा होने लगता है, मोटा होने लगता है। हमको हुआ है ऐसा, हम आपको बता रहे हैं। भावना के आधार पर बमूरा का ठूंठ अंधकार में भूत बन जाता है, रस्सी का सांप बन जाता है। रस्सी ही है पर सांप के रूप में अंधकार के कारण देखने लग जाती है। ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, माया के कारण ये जगत के रूप में देखने लग जाता है। जगत है जागृत का सपना, निरखतूं सत्य रूप अपना। क्या है? जगत है जागृत का सपना। आप रात में सोते हो, जब सपना देखते हो 6-8 घंटे के लिए सोते हो, 2-3 घंटे का सपना रहता है, और जैसे ही नींद खुली और सपना गायब। सपने में जो तुमको दुनिया दिख रही थी, उस दुनिया का एक भी व्यक्ति तुम्हारे सामने जगने के बाद नहीं रहता। रहता है क्या? सारा सपना एक झटके में छूमंतर हो जाता है, क्योंकि सपना सपना है, सत्य नहीं है। वो सपना सपना है। रात्रि काल का जो सपना घंटे 2 घंटे का होता है, क्योंकि आपकी वो नींद 8 घंटे की 6 घंटे की है। 8 घंटे 6 घंटे वाली नींद में जो सपना आता है वो घंटे 2 घंटे का होता है, और नींद के टूटते ही खुल जाता है। किंतु ये जो नींद है ये 80 साल की है, 70 साल की है, 90 साल की है, और किसी की 100 साल की नींद है। हम सब उस नींद में ही तो सो रहे हैं। मोहन सा सब सोवनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सबसे खतरनाक रात्रि है मोह रात्रि। दिन के बाद जो रात्रि आती है, ये रात्रि सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है। किंतु ये मोह रात्रि जब तक जीवन रहता है तब तक चलती है। जब तक मोह रहता है, मोह जब तक रहेगा तब तक ये मोह रात्रि रहेगी, और अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। एक मकान बन गया, दूसरा बन जाए, पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी हो जाए, शादी हो गई तो बच्चे हो जाएं, बच्चे हो गए तो बच्चे पढ़ जाएं, और बच्चे पढ़ गए तो उनकी शादी हो जाए, उनकी शादी हो गई तो 2-2 3-3 मकान बन जाएं, गाड़ियां आ जाएं। ये क्या है? हम इलेक्शन में खड़े हो जाएं, हम जीत जाएं, नेता बन जाएं, विधायक बन जाएं, जनपद अध्यक्ष बन जाएं, सरपंच पंच बन जाएं। ये क्या है? सपना ही तो है। सब सपना है। जब जीवात्मा सपने को सपना न मान करके हकीकत मानने लग जाता है, तब वो फिर दुखी हो जाता है, अभी उसको दुख प्राप्त होता है। जगत है जागृत का सपना। जागृत अवस्था जब तक तुम्हारी रहेगी, जागृत अवस्था में ही मोह कायम होता है।
हमारे हृदय में जो मोह बैठा हुआ है, ये मोह तब तक रहेगा जब तक जागृत अवस्था रहेगी। जागृत अवस्था खत्म हुई तो मोह भी खत्म। जागृत अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है आप लोगों की? आपका होश जगने के बाद सोने में जाता है ना। सोना माने गहरी नींद, बेहोशी सबको होती है, सबका अनुभव है, सबका प्रैक्टिकल है। हम तो मात्र इशारा कर रहे हैं, जना रहे हैं, बता रहे हैं। जगने के बाद जब आपका होश सपने में या गहरी नींद में जाता है तो गहरी नींद में क्या मोह रहता है? गहरी नींद में कभी किसी को मोह रहा है? रहता ही नहीं है। वहां कोई मोह नहीं है। वहां तो केवल सिर्फ तुम अकेले हो। सुषुप्ति अवस्था जब आपकी होती है तो जागृत समाप्त हो जाती है, वहां मोह खत्म हो जाता है। स्वप्न अवस्था जब आती है तब उसमें स्वप्न का पूरा संसार ही अलग होता है। ध्यान देना, ये दिखने वाली जो दुनिया है, ये दुनिया स्वप्न में नहीं जाती। स्वप्न की दुनिया ही अलग है और सुषुप्ति की दुनिया और अलग है। ये जो दिखने वाली दुनिया बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, किंतु स्वप्न की दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी ज्यादा बड़ी सुषुप्ति की है। हाँ, आप इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं। यदि हम अपने आप को देखें, झांकें, तो जागृत अवस्था वाली जो दुनिया है, इस दुनिया की आप नहीं, इस दुनिया को तो ये शरीर है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, माँ बाप से जिस प्राप्त हुआ है, जो जन्मता मरता है, भूख लगती, प्यास लगती, इस शरीर को नींद आती, भय होता, बढ़ता, घटता, मरता, गड़ता, सड़ता, ये शरीर है, ये जागृत की दुनिया का। स्वप्न की दुनिया का ये शरीर नहीं होता है। ध्यान देना, जागृत की दुनिया पंच महाभूतों से बनी होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किंतु स्वप्न की दुनिया, इन पंच महाभूत वहां जाते ही नहीं, इनकी बाप में ताकत नहीं वहां पहुंच जाए। क्या कभी आपने स्वप्न की दुनिया कैसे बनती है इस पर विचार किया? नहीं किया। सपना देखा, बस इतना विचार हुआ है। जगने के बाद फलाना तरह का सपना देखा। ध्यान देना, ये पांच भौतिक जो दुनिया है, ये जागृत अवस्था में रहती है, स्वप्नावस्था में ये दुनिया नहीं जाती। स्वप्नावस्था की जो दुनिया है वो तुम्हारे प्राण और मन के द्वारा बनती है। उसमें पृथ्वी, जल, गंध, वायु, आकाश का बिल्कुल जरा सा भी रोल नहीं है। तब तो एक सेकंड में गायब हो जाती है। पंच महाभूतों की दुनिया जैसे स्थिर है, ऐसी स्वप्न की दुनिया स्थिर नहीं है। वो मन और प्राण की मदद से बनती है। 50% प्राण और 50% मन, दोनों का मिक्सचर हुआ, स्वप्न निर्माण हो गया। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, जरा गौर से उसकी आंखों की तरफ देखना, पता लग जाएगा। आंखों के पलक एक विशेष प्रकार से आंखों की पुतलियां पलक चलने लगेंगे। सांस की तरफ दृष्टि डालना, उसकी सांस एकदम आधी हो जाएगी। जिस रोटेशन में, जिस प्रक्रिया से सांस प्रवाहित हो रही है निद्रावस्था में, जैसे ही सोने वाला व्यक्ति स्वप्न देखेगा, तुरंत श्वास 50% हो जाएगी। आप परीक्षण करना, सोने में श्वास कितनी चलती है? सोने में श्वास 36, 1 मिनट में 36 बार श्वास चलती है। जब सोने वाला व्यक्ति स्वप्न देखने लगेगा तो महाराज उसको मात्र श्वास 15-18 के बीच में रह जाएगी। आधी जो श्वास की तरंगे हैं मन के साथ मिलकर के स्वप्न का निर्माण करती। हम अंदर आपको प्रवेश करा रहे हैं, अभी बाहर डोल रहे हो। स्वप्न की दुनिया आपकी जब होती है वो कुछ और ही होती है, अलग ही होती है। ये बाहर की दुनिया स्वप्न की दुनिया में नहीं बन जाती।
सुषुप्ति में जब आप पहुंचते हो गहरी नींद में, वहां की दुनिया अलग होती है। ये स्वप्न की दुनिया भी वहां नहीं जाती। स्वप्न की दुनिया जब तुम्हारे सामने आती है, उस समय उस दुनिया के साथ तुम व्यवहार जो कर रहे होते हो, उस व्यवहार में कोई फेर बदल तुम स्वयं नहीं कर सकते। ध्यान देना, जैसे अभी जगने में तुम यहाँ बैठे हो और उठ के घर जा सकते हो इच्छा के अनुसार। इधर देख रहे हो तो इधर भी देख सकते हो, जैसे हाथ मटकाना चाहो मटका सकते हो, अपने अनुकूल जहाँ जो कुछ करना चाहो कर सकते हो जागृत की दुनिया में। किंतु स्वप्न की दुनिया में ऐसा नहीं कर सकते। स्वप्न जिस तरफ तुम्हें ले जाएगा उसी तरफ तुमको चलना होगा। अगर कोई तुम्हारे गर्दन को गड़ा सा लेके काट रहा है तो चुपचाप उस काटने वाली प्रक्रिया को तुमको देखना होगा, तुम उसका परिहार नहीं कर सकते। स्वप्न की दुनिया 100% गुलामी भरी है। ध्यान देना, स्वप्न में पूरी तरह से जीव गुलाम हो जाता है, स्वप्न के आश्रित हो जाता है। घबराना नहीं, भागवत ही सुना रहे हैं। स्वप्न के बाद जब तुम सुषुप्ति में प्रवेश करोगे, प्रगाढ़ निद्रा में प्रवेश करोगे, गहरी नींद में प्रवेश करोगे, बेहोश हो जाओगे, उस समय की दुनिया कुछ और होगी। वहां तो मन और प्राण की स्थिति केवल प्राण की रहती, मनीराम नहीं जाते वहां। ध्यान देना, मनीराम तो यहीं लुढ़क जाते हैं। कहाँ? स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं जाते। सुषुप्ति में मन नहीं प्रवेश कर पाता है, गहरी नींद में मन की गति नहीं होती है। होता क्या है गहरी नींद में? तुम्हारी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, मन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनकी जो 10 वृत्तियां हैं, एक का सूंघना, एक का देखना, एक का सुनना, एक का स्पर्श का ज्ञान करना, एक का बोलना, एक का स्वाद लेना, 10 इंद्रियों की वृत्तियां, इंद्रियों का जो मालिक है, स्वामी है मन, उसमें लीन हो जाती है। मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त अहंकार में, और अहंकार जाकर के माया में लीन हो जाता है। माया में लीन हो गया अहंकार। अब ये सब के सब खत्म, इंद्रियां खत्म, इंद्रियों का मालिक खत्म, इंद्रियों के मालिक का मालिक खत्म, और उसका भी मालिक अहंकार वो भी खत्म, जाकर के माया में लीन हो गया। अब बचा क्या? मात्र माया, प्रकृति बची। तो प्रकृति मन जाता नहीं वहां तो मात्र तुम स्वयं होते हो अकेले। ध्यान देना, सुषुप्ति अवस्था में केवल भोक्ता और भोग्य रहता है, केवल प्राण रहता है अकेला। प्राण के कारण तुम्हारी चेतना शरीर में टिकी हुई है। सुख का उपभोक्ता तुम्हारा चैतन्य आत्मा है। सुषुप्ति अवस्था के अंदर केवल मात्र तुम्हारा चैतन्य आत्मा सुख को भोगता है, वहां दुख नहीं होता है, रंच मात्र दुख नहीं होता है सुषुप्ति अवस्था में। संसार के किसी प्रकार के दुख से दुखित कोई जीवात्मा क्यों न हो, जब सुषुप्ति में प्रवेश करता है तो वहां पर फिर उसको सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तभी तो डॉक्टर लोग गोली दिला के सुलाते हैं, अनेक प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं, सो जा तो सारी बखेड़ा खत्म, सारी यादगारियां खत्म, सारा चिंतन खत्म, मन के अंदर सुख दुख की जो अनुभूति है वो सब खत्म हो जाती है, रिलैक्स मिलता है, एक तरोताजा बनता है, उसमें एनर्जी आती है उस शरीर में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तीनों अवस्थाएं ये हमारी जाने आने वाली हैं, किंतु जब वो ब्रह्मा के द्वारा नारायण से प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जब जीव के हृदय में प्रकट होता है तो तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर के जो तीसरा एक क्षेत्र है, चौथा, ये जागृत की दुनिया, स्वप्न की दुनिया और सुषुप्ति की दुनिया, इन तीनों दुनियाओं से हट करके अपने निजी देश में पहुंचता है ये जीवात्मा। चैतन्य जो आत्मा है अपने निजी देश में पहुंचता है, जहां से ये प्रकट हुआ है, जहां से ये निकला है, वो सार्वभौम सत्ता जो परमात्मा की है, सुप्रीम पावर, वहां पहुंच जाता है। वो दुनिया अलग है। उस दुनिया में जब हम पहुंच जाएंगे, ध्यान देना,
सुषुप्ति से ऊपर उठ जाएंगे, असली दुनिया में पहुंचेंगे, तब ये जागृत का सपना खत्म हो जाएगा। सत्य रूप में जब हम पहुंच जाएंगे तो जागृत का ये सपना टूट जाएगा, एक क्षण में मोह समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा का मोह समाप्त हो गया। एक ही श्लोक में सारी बात कह दी गई। ब्रह्मा कहने लग गए, बोले महाराज समझ गया मैं, माया के कारण आपके अंदर ही ये सारा संसार देख रहा है।